क्वेश्चन नंबर 1 व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं के बारे में समझाएं। व्यक्तित्व का अर्थ है एक व्यक्ति के व्यवहार, दिमागी और भावनात्मक पैटर्न का वह संग्रह जो उसकी पहचान बनाता है। यह व्यक्ति के जीवन और पर्यावरण के कारकों से प्रभावित होता है और समय के साथ बदलता रहता है। व्यक्तित्व की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। स्थिरता, व्यक्तित्व के पैटर्न आमतौर पर समय के साथ स्थिर रहते हैं। अनूठापन, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अन्य से भिन्न होता है। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व जीवन भर विकसित होता रहता है। व्यक्तित्व विकार, कभी-कभी व्यक्तित्व के विकार में भी हो सकते हैं। मनोमिति, व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए मनोमिति का उपयोग होता है। व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति के अनुभव, शिक्षा, पर्यावरण और विरासत के कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र और छवि को प्रभावित करता है। व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्तित्व का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यह विषय बहुत जटिल और विचित्र है और इसकी व्याख्या अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन-कौन से हैं? सृजनात्मकता, जिसे रचनात्मकता भी कहा जाता है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो नए विचारों, समाधानों और भौतिक या आत्मिक मूल्यों के निर्माण में सहायक होती है। इसके विभिन्न तत्व हैं जो इसे विशिष्ट बनाते हैं। मौलिकता, अनूठे और नवीन विचारों का सृजन। वाक्पटुता, विचारों की अधिकता और विविधता। लचीलापन, विचारों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता। विस्तार, विचारों को विस्तार से विकसित करना। अभिनव सोच, पारंपरिक सोच से परे जाकर नए समाधानों की खोज। समस्या समाधान, चुनौतियों और समस्याओं के लिए नए और प्रभावी समाधान खोजना। ये तत्व सृजनात्मकता को एक गतिशील और बहुआयामी प्रक्रिया बनाते हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण। सृजनात्मकता की प्रक्रिया न केवल कला, साहित्य, बल्कि विज्ञान, तकनीकी और दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, समझाएं। बच्चे सीखने की एक जिज्ञासु प्रकृति के साथ पैदा होते हैं और उनके सीखने के तरीके विविध होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य तरीके जिनसे बच्चे सीखते हैं। अनुभवों के माध्यम से, बच्चे अपने आसपास की दुनिया को छूकर, देखकर, सुनकर और अनुभव करके सीखते हैं। प्रश्न पूछने और जिज्ञासा, बच्चे अक्सर प्रश्न पूछकर और उत्तर खोजकर सीखते हैं। सुनने और नकल करने से, बच्चे दूसरों को सुनकर और उनकी नकल कर नई चीजें सीखते हैं। खेल और गतिविधियों के माध्यम से, खेल और गतिविधियां बच्चों को सामाजिक कौशल और टीम वर्क सिखाती है। भाषा और संचार, बच्चे बातचीत करके, भाषा का उपयोग करके सीखते हैं। अनुकरण अनुकरण और रोल प्ले, बच्चे अक्सर बड़ों की नकल करके और रोल प्ले के माध्यम से सीखते हैं। संज्ञानात्मक तत्परता, बच्चों को सीखने के लिए एक निश्चित संज्ञानात्मक तत्परता की आवश्यकता होती है। इन तरीकों के अलावा बच्चे अपने वातावरण, समुदाय से भी सीखते हैं। उन्हें सीखने के लिए एक समर्थक और प्रोत्साहक वातावरण की जरूरत होती है जो उन्हें नई चीजें आजमाने और गलतियों से सीखने की अनुमति देता है। शिक्षकों और माता-पिता का समर्थन और मार्गदर्शन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 4 शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, कैसे, समझाएं।
शैशवावस्था, जिसे बचपन की प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है, जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल होता है। इस अवस्था में बच्चे की शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास की नींव पड़ती है। यहाँ कुछ कारण हैं जो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बनाते हैं। शारीरिक विकास, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बच्चे के जन्म के पहले कुछ वर्षों में बच्चों की लंबाई और वजन तेजी से वृद्धि होती है। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, बच्चे की मानसिक क्षमताएं और संज्ञानात्मक कौशल इस अवस्था में विकसित होती है। ध्यान, स्मृति, कल्पना जैसी मानसिक क्रियाएं इसी समय विकसित होती है। भाषा और संचार कौशल, शैशवावस्था में बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं और उनके संचार कौशल विकसित होते हैं। इस समय में बच्चे अपने पहले शब्द बोलना शुरू बोलना इस समय बच्चे अपने पहले शब्द बोलना शुरू करते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास, बच्चे इस अवस्था में अपने परिवार और समाज के साथ बंधन बनाना शुरू करते हैं। वे भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखते हैं। नैतिक और संस्कारों का विकास, शैशवावस्था में बच्चे नैतिक मूल्य और संस्कारों को सीखते हैं जो उनके आगे जीवन में उनके व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए शैशवावस्था जीवन की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि इसी समय में बच्चे के भावी जीवन की नींव रखी जाती है और उनके विकास की दिशा निर्धारित होती है। इस अवस्था में बच्चे का जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक के लिए बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की गहरी समझ को प्रदान करता है। इस ज्ञान से शिक्षक बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को पहचान सकते हैं और उनके अनुसार शिक्षण की योजना बना सकते हैं। बाल विकास के अध्ययन से शिक्षकों को निम्नलिखित लाभ होता है। बाल पोषण का ज्ञान, शिक्षक बच्चों के बाल पोषण संबंधी जरूरतों को समझ सकते हैं और उनके स्वास्थ्य और विकास को सहायता प्रदान कर सकते हैं। विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान, बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उनके व्यवहार की समझ बढ़ती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, हर बच्चा अलग होता है और उसके विकास की गति और शैली भी अलग होती है। इस ज्ञान से शिक्षक व्यक्तिगत अंतर को समझ सकते हैं। शिक्षा में उपयोगिता, बाल विकास की समझ से शिक्षक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षित कर सकते हैं। संपूर्ण विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, शिक्षक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों, सामग्रियों का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को बच्चों के विकास को समझने और उनकी शिक्षा और परवरिश में सहायता करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? इनके बीच अंतर को स्पष्ट करें। वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द एक जीवन के विकास से संबंधित है, लेकिन इनके अर्थ में महत्वपूर्ण अंतर है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक आकार, वजन, ऊंचाई या अन्य मात्रात्मक पहलुओं में वृद्धि। यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो मुख्य रूप से शारीरिक परिपक्वता के कारण होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आमतौर पर गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद होती है और युवा अवस्था के अंत तक जारी रहती है। विकास का अर्थ है व्यक्ति की क्षमता, कौशलों और ज्ञान में वृद्धि। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है जो सीखने और अनुभवों के माध्यम से
होता है। विकास जीवन भर जारी रहता है और यह व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं में परिवर्तन को दर्शाता है। इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर के इस प्रकार हैं। मात्रात्मक मात्रात्मक बनाम गुणात्मक। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे कि ऊंचाई और वजन में वृद्धि, जबकि विकास गुणात्मक होता है, जिससे जैसे कि सोचने की क्षमता और भावनात्मक परिपक्वता में वृद्धि। समयावधि। वृद्धि एक निश्चित समय अवधि में होती है और यह एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर जारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के मध्य अंतर स्पष्ट करें। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दो अलग-अलग शाखाएं हैं। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मानव के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यह बालक की मानसिक क्रियाओं का वर्णन करता है और उन्हें समझाने का प्रयास करता है। इसमें जन्म से किशोरावस्था तक विभिन्न मानसिक विकास के पहलुओं का अध्ययन होता है। बाल विकास। बाल विकास व्यक्ति के जन्म से किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तन को कहते हैं। यह विकासात्मक परिवर्तन काफी हद तक जन्म से जीवन के दौरान आनुवंशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें जन्म से किशोरावस्था तक विभिन्न विकासों का अध्ययन होता है। इन दोनों शाखाओं का अध्ययन बालकों के मानसिक और शारीरिक विकास की समझ में मदद करता है। बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन-कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 8, बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन-कौन हैं? विवरण करें। बाल विकास के विभिन्न आयाम बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं। शारीरिक विकास। इसमें बालक की शारीरिक गतिविधियों, बढ़ते हुए आकार, विकास और स्वास्थ्य का अध्ययन होता है। शारीरिक विकास में बालक की लंबाई, वजन, मांसपेशियों का विकास, बालक की शारीरिक क्षमता और खेल-कूद का महत्व होता है। सामाजिक विकास। इसमें बालक की सामाजिक योग्यता, सामाजिक संबंध और सामाजिक नैतिकता का अध्ययन होता है। यह बालक की सामाजिक भाषा, सामाजिक नैतिकता और सामाजिक समर्थता के पहलुओं को शामिल करता है। मानसिक विकास। इसमें बालक की मानसिक क्षमता, भावनात्मक विकास और वृद्धि और बुद्धि का अध्ययन होता है। यह बालक की बुद्धि, भावनाओं और विचारों के पहलुओं को शामिल करता है। इन आयामों के माध्यम से हम बालक के संपूर्ण विकास को समझ सकते हैं। थैंक यू।